हमने क्या किया, दोनों एंगलों का सम किया 180 आ गया, इन दोनों एंगल का सम किया 180 आ गया। तो जब दोनों सेम आ गया तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। देन एक एंगल को हमने इन दोनों में से एक को बदल दिया क्योंकि वो इक्वल थे। जैसे ही बदला वो सेम होने से कट गया, आंसर 1 और 4 बराबर आ गया। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, और ये भी फिर से क्लास 9 का क्वेश्चन है और लाइन्स एंड एंगल से है, और ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है भाई। और इस 3rd क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 6.15, ये हमारा 6.15 का फिगर दिया हुआ है डायग्राम में, और कह रहा है एंगल पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। ये रहा बेटा पी क्यू आर, ठीक है, ये हमारा पी क्यू आर एंगल हो गया, और पी आर क्यू ये हमारा पी आर क्यू वाला एंगल हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं। प्रूव करना है पी क्यू एस, ये रहा पी क्यू एस ये वाला एंगल, और उधर से पी आर टी, ये दोनों बराबर करने हैं। दो हमें इक्वल दिए हुए हैं, दो हमें इक्वल करने हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को इजी करने के लिए नंबरिंग दे रहे हैं, लेकिन जब नंबरिंग देंगे तो डायग्राम आपको बनाना होगा उसका पेपर में, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमने नेमिंग से नहीं लिया है। नेमिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नंबर से कर रहे हैं, शॉर्ट में हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले काम करते हैं, 1 और 2 एंगल जोड़ें, प्लस करें तो क्या होगा बेटा 180। इक्वेशन बन गई फर्स्ट। हमने 1 और 2 को जोड़ा, एक सीधी लाइन बन गई, और किससे आए, लीनियर पेयर से, तो मैंने एलपी लिख दिया शॉर्ट में। ऐसे ही फिर अगर ध्यान से देखें, पी आर क्यू वाला 3rd एंगल और 4th एंगल पी आर टी वाला जोड़ के भी सीधी लाइन बन रही, देख लो, ये दोनों एंगल जोड़ने पर सीधी लाइन और ये जोड़ने पर भी सीधी लाइन थी। तो ऐसी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। इक्वेशन बन गई सेकंड, ये भी लीनियर पेयर से आएगा बेटा, एलपी ही लिख दिया शॉर्ट में। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू 180 के बराबर है, 1 और 2 मिलाकर के भी 180 के बराबर है, 3 और 4 भी 180 के बराबर है। जब ये दोनों एक जैसी चीज है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, आपकी एक जैसी चीज हो जाएंगी, इक्वल हैं। तो इसका मतलब मैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या होगा बेटे, क्या होगा, 1 और 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही 180 के बराबर, दोनों ही वैल्यू सेम है। अब एक चीज देखते हैं, अगर पीछे हमें कोई वैल्यू बराबर दे रखी थी, वो थी पी क्यू आर, वो था 2 एंगल, और पी आर क्यू वो एंगल 3 था भाई। 2 और 3 दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, एंगल 2 को बदल के 3 लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हैं भाई, ठीक है। तो इससे मैं क्या कर दिया, मैंने एंगल 2 को बदल दिया 3 में, और 3 तो 3 रहने देंगे, दोनों नहीं बदलने, कभी इसको 3 का 2 बना दो, कभी 2 का 3 बना दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर नहीं आएगा, मैच होएगा। हमें सेम बनाना एक नंबर, तभी कटेगा। अब एक 3 एंगल वाला जो लिया हमने उसको उधर ले जाओ, जिससे वो साइन चेंज हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो ये प्लस का, और ये 4 और ये एंगल 3 इधर पीछे आकर के माइनस हो गया, ये से कैंसिल आउट हो गया भाई। तो अब बचा के एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, और जो 1 और 4 हुआ है वही हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था क्वेश्चन में। देखो पी क्यू एस एंगल 1 है भाई, पी आर टी एंगल 4 है भाई, देखो यही बराबर करना था, और हमने प्रूफ कर दिया भाई। पीछे क्या कर दिया, एंगल 1 4 के बराबर है, हैंस प्रूफ हो गया भाई। क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्शन के साथ।